भगवान बलराम जी का विवाह हुआ। किसी काल विशेष में रैवत नाम के राजा अपनी पुत्री रेवती को लेकर के ब्रह्मलोक में गए थे। सतयुग में गए थे तो वहां उस काल में बहुत से राजा राजकुमार थे। तो अपनी पुत्री, योग्य पुत्री को जान करके उस रैवत नाम के राजा ने, मैं किसको दूं, इस निर्णय नहीं कर पाए, इसको दूं, इस राजा को दूं कि इस राजकुमार को दूं, अतः उस राजा को दूं। योग्य पुत्री थी, अब उसके योग्य कोई उनको समझ में नहीं आई। पर कई प्रकार के राजा राजकुमार दिख रहे थे, मैं किसको अपनी पुत्री दूं। तो वो ब्रह्मा जी अपनी पुत्री को, रेवत नाम के राजा अपनी पुत्री को साथ लेकर के ब्रह्मलोक चले गए। जिस काल में गए थे उस काल में कहते हैं ब्रह्मलोक में थोड़ा बहुत नृत्य चल रहा था। तो नृत्य चला, थोड़ी 5 मिनट के लिए वो वहीं पर खड़े हो गए, नृत्य देखने लगे। अब इधर देखते देखते इधर तो कई वर्ष, कई काल व्यतीत हो गए, कई युग व्यतीत। सतयुग में गए थे, त्रेता निकल गए, द्वापर भी निकलने, कल सतयुग में गए, सतयुग भी निकल गया, त्रेता भी निकल गया, द्वापर भी अंतिम छठ चल रहा था। जब उन्होंने वहां पर, कहते हैं एक कल्प में तो ऐसी घटना घटी। एक कल्प में पहले सतयुग में चले थे, पहले सतयुग में गए थे, 28 कलयुग बीत गए थे, 28 त्रेता युग, द्वापर युग बीत गए थे, 28वां द्वापर युग चल रहा था। एक कल्प में तो घटना एक घटी थी कि पहले सतयुग में ब्रह्मा जी के नए दिन में, पहले सतयुग में गए, पहले सतयुग में ब्रह्मलोक में गए थे, कब लौट के आए कि 28वां द्वापर युग चल रहा था। 28वां द्वापर युग चल रहा था, ये जो द्वापर निकल रहा है ना, ये 28वां चल रहा था। उस काल में लौट करके आए एक कल्प में। और एक कल्प में सतयुग में गए थे, सतयुग पार कर लिया, त्रेता को पार कर लिया, द्वापर युग में लौट करके आए। अलग अलग कल्पों की घटना को लेकर के। तो जब ब्रह्मा जी ने कहा क्या, हे राजन कैसे आए, क्या बात है बताइए, कि महाराज मैं अपनी पुत्री को लेकर के आया हूँ, इसके योग्य वर्ग आपसे पूछने के लिए आया हूँ, मैं अपनी पुत्री किसको दूँ। तो राजा की वाणी सुनकर के ब्रह्मा जी हंस पड़े। राजन, जिसके मन में तुम्हारी भावना थी कि मैं उस राजकुमार को अथवा राजा को दूंगा, उनका तो अब नामो निशान भी नहीं है, उनकी वंश परंपरा भी नष्ट हो गई। और तुम्हारी जो राजधानी है वो राजधानी भी नहीं है। तुम्हारी राजधानी को तुम्हारे जाने के पश्चात कई राक्षसों ने आक्रमण कर लिया था, उन राक्षसों के ऊपर भी किसी दूसरे ने आक्रमण कर दिया। अब इसके पश्चात फिर यहाँ अभी तो यादवों की राजधानी है, तो वहाँ पर कृष्ण बलराम ने नगरी बसाई, द्वारका नाम की नगरी है तुम्हारे राज्य में। तुम्हारा जो राज्य था वहीं पर उन्होंने, कृष्ण बलराम ने द्वारका नाम की नगरी बसाई। उसमें से जो कृष्ण और बलराम हैं, तो उनमें जो बलराम हैं उनके योग्य तुम्हारी पुत्री है। शीघ्र यहाँ से जाइए, शीघ्र यहाँ से चले जाइए। थोड़ी देर करेंगे तो वो भी चले जाएंगे, वो भी फिर निकल जाएंगे। यदि थोड़ी 1 मिनट भी यहाँ पर रुके तो उतनी देर में तो वहाँ पे वही द्वापर युग समाप्त हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे योग्य फिर दूसरे प्रतीक्षा करना पड़ेगी तुमको, क्योंकि द्वापर युग समाप्त हो जाने के पश्चात फिर कोई योग्य नहीं मिलेगा। इसके पश्चात जब ब्रह्मा जी की वाणी सुनी तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तो जैसे वहां से ब्रह्मलोक से उतरे, पृथ्वी लोक में, तो देखा कि घर छोटे हो गए, वृक्ष छोटे हो गए, मनुष्य छोटे हो गए। अब सतयुग वाला मनुष्य और द्वापर वाले मनुष्य में बहुत अंतर हो जाता है। सतयुग वाला मनुष्य जैसे 30-40 फुट का हुआ, तो द्वापर युग वाला तो मनुष्य 10 फुट का हो जाएगा। जैसे वर्तमान काल का, जैसे मान लिया 10 फुट का कलयुग का है, तो 20 फुट का द्वापर युग का हो जाएगा, 30 फुट का त्रेता का हो जाएगा, 40 फुट का सतयुग का हो जाएगा। इतनी लंबाई चौड़ाई अंतर हो जाती है। तो इस मतलब तो सतयुग वाले प्राणी का और यहाँ पर है द्वापर युग के प्राणी में बहुत जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। जैसे अभी जो कलयुग में, जैसे जैसे पहले के कलयुग के, शुरू के कलयुग के व्यक्ति बड़े थे, ज्यादा हृष्टपुष्ट होते थे। अब जैसे जैसे कलयुग घट रहा है, बढ़ रहा है, कलयुग बढ़ रहा है, उसी प्रकार से व्यक्ति घट रहे हैं, बोने बोने होते जा रहे हैं। तो देखा कि यहाँ पर आकर तो उनको देखा आश्चर्य लगा, वृक्ष भी घट गए, मनुष्यों की आयु भी घट गई, और मनुष्यों का जो ढील डाल था, शरीर था, वो भी घट गया। तो बलराम जी के साथ भगवान, रैवत नाम के राजा ने बलराम जी के साथ युद्ध कर विवाह किया। तो अपने बलराम जी के सामने उनकी पत्नी, बलराम जी तो यहाँ पर उनकी कमर के पास में लगते थे, पत्नी भी बलराम जी की जो पत्नी रेवती थी उनके पास में बलराम जी
कितनी आयु होगी, मतलब उनका सर, बलराम जी का जो सर है, रेवती नाम की जो उनकी पत्नी थी, उनका यहाँ पर कमर के पास में आकर ही सर लगता था। इतनी दुगनी उससे बड़ी थी बलराम जी से। तो बलराम जी ने क्या किया, मूसल उठाया, मूसल उनका, तो मूसल उठाकर उसको, अब दिव्य मूसल, तो उसके द्वारा उसको पचका दिया, पिचका दिया तो थोड़ी सिकुड़ गई। अब इसमें तो सामान्य व्यक्ति तो मर जाएगा, सामान्य व्यक्ति तो मर जाएगा, किंतु देवक है, बलराम जी है, कृष्ण भगवान है, दिव्य पुरुष है, तो अपनी योग शक्ति के प्रभाव से वो छोटी कर दिया उसको। अन्यथा वो तो हड्डी ऐसे सिकुड़ती नहीं है, हड्डी ऐसे सिकुड़ जाए तो फिर हड्डी टूट जाएगी। तो इसलिए बलराम जी ने योग शक्ति के माध्यम से हल के द्वारा अपने बराबर की बना दिया, और अपने बराबर बना करके फिर उसके साथ विवाह किया। तो रेवती का विवाह है बलराम जी के साथ हो गया। इसके पश्चात कहते हैं उसी काल में, कहते हैं विदर्भ देश की राजकुमारी थी रुक्मणी, वह रुक्मी की पुत्री थी, और रुक्मणी वो उसके विदर्भ देश का, रुक्मी उसका भाई था, तो रुक्मी उसका भाई था, और कहते हैं रुक्मिणी उसकी बहन थी। अब रुक्मी चाहता था कि शिशुपाल के साथ मेरी बहन का विवाह हो, रुक्मिणी चाहती थी भगवान श्री कृष्ण के साथ मेरा विवाह हो। तो इस प्रकार से तो भगवान श्री कृष्ण के साथ वो क्या करने लगी, विदर्भ देश की राजकुमारी ने वहां पर स्वयंवर का आयोजन रखा। शिशुपाल, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यानी यहाँ पर रुक्मी का और रुक्मणी का विवाह, यानी शिशु जो रुक्मी था, बड़ा भाई था, रुक्मणी का जो भाई था शिशुपाल के साथ करने वाला था, तो उसने वहाँ पर विदर्भ देश में स्वयंवर का आयोजन किया, और कहते हैं स्वयंवर का आयोजन किया और वहाँ पर विवाह के लिए शिशुपाल को वरण कर लिया, अर्थात कहा मेरी बहन का विवाह मैं रुक्मी शिशुपाल के साथ मैं करूँगा। भीष्मक की पुत्री, यानी जो रुक्मणी थी भीष्मक की पुत्री थी, शिशुपाल को अपनी पुत्री को विवाह कर रहे थे। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, राजा शील भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका चा बलामिनः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि विदर्भ देश का एक राजा था भीष्मक है, विदर्भ देश का एक राजा था, कौन, भीष्मक था। उसके 5 पुत्र थे, एक पुत्री थी। तो सबसे कहते हैं सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी, उससे छोटा रुक्मरथ था, तीसरे का नाम रुक्मबाहु था, चौथे का नाम रुक्मकेश था, और 5वें का नाम रुक्ममाली था। इन सबसे छोटी रुक्मिणी थी। तो सबसे बड़े पुत्र का नाम रुक्मी, दूसरे का नाम रुक्मरथ, तीसरे का नाम रुक्मबाहु, चौथे का नाम रुक्मकेश और 5वें का नाम रुक्ममाली, और सबसे छोटी रुक्मिणी। तो यहाँ पर ये विशेषता है इस वाक्य में कि रुक्मी चाहता था कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो, उसका संबंध जरासंध के साथ शिशुपाल के साथ मित्रता थी, जरासंध के साथ मित्रता थी, शिशुपाल के साथ मित्रता थी। तो रुक्मी चाहता था कि मेरी बहन का विवाह इसके साथ हो, शिशुपाल के साथ हो, किंतु विदर्भ देश का जो राजा था भीष्मक, वो चाहता था कि मेरी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ हो। और रुक्मी से छोड़ करके इतर जो 4 भाई थे वो भी चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हो, और रुक्मिणी भी चाहते थे कि मेरा विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हो। किंतु रुक्मी के कारण कोई भी विरोध नहीं कर पाया, कोई बोल नहीं पाया, पिता भी नहीं बोल पाया और छोटे भाई भी नहीं बोल पाए, क्योंकि बड़ा बलवान था। तो इसलिए वो उसका विरोध कर ही नहीं पाए। यद्यपि रुक्मिणी चाहती थी, पिता चाहता था, माता चाहती थी कि हमारी पुत्री का विवाह है, रुक्मिणी चाहती थी कि मेरा विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हो, और माता पिता भी इसी प्रकार चाहते थे, लेकिन एक ही भाई उसको नहीं चाहता था। इसलिए उस भाई के चक्कर में तो रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ नियुक्त कर दिया कि हम अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करेंगे। तो निमंत्रण भी भेज दिया उसको, और वह भी शिशुपाल भी
बारात लेकर के वहां पर विदर्भ देश को आ गया। अब जब विदर्भ देश को आया तब उसी काल में कहते जरासंध भी, जरासंध को सूचना दे दी। जरासंध ने जाना था, कह दी वहां पर विवाह करने के लिए हम जाएंगे तो कृष्ण और बलराम भी आएंगे, तो वहां पर आने पर युद्ध जरूर होगा। तो युद्ध होगा तो फिर सेना को लेकर के चलना चाहिए। तो सारे राजा, कृष्ण के विरोधी जितने भी राजा थे, सेना सुसज्जित करके विदर्भ देश में पहुंच गए। अर्थात महाराष्ट्र में ही विदर्भ देश है। जो अकोला है, नागपुर आदि है, वो क्षेत्र विदर्भ देश कहलाता है। तो वहां पर जाकर के रुक्मिणी का विवाह करने के लिए शिशुपाल बारात लेकर के जरासंध सहायता के लिए अन्य शल्य जो राजा आदि हैं, बहुत से जो जरासंध के पक्ष वाले सारे राजा सेना सजा करके आ गए। उसी काल में भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी ने भी एक ब्राह्मण के हाथ में खत रख दिया कि हे ब्राह्मण देवता। जो उसके ब्राह्मण देवता था उसके विश्वास वाला था, और मेरा निमंत्रण, मेरा जो पत्र है किसी को दूसरे को नहीं बताएगा। तो उसकी जिस किसी के ऊपर विश्वास होता है तो उसी को बुला करके ब्राह्मण देवता को एक प्रेम पत्र रुक्मिणी ने लिख दिया। और लिखने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के पास में भेज दिया। कहा हे ब्राह्मण देवता, मेरा पत्र भगवान श्री कृष्ण के पास में जाकर के दे दो। तो कहा यदि तुम मेरे को विवाह करके नहीं ले जाओगे तो फिर मैं, जैसे शेर का जो भाग है कोई सियार ले जाए, उसी प्रकार से आप मुझको ले चलो। आता तो कहीं मैं तो शेर का भाग हूँ, कहीं सियार रूप जो हो शिशुपाल मुझको न ले जाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह आपके साथ हो, आप मेरे को हरण करके ले चलिए। हमारी परंपरा में एक नियम है कि एक कन्या विवाह से पहले देवी की मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है, तो वहीं से आप मेरे को हरण करके ले चलिए। तो भगवान श्री कृष्ण के पास में ऐसा निमंत्रण रुक्मिणी ने लिख करके दे दिया। और ब्राह्मण भी कहा कि जल्दी जाना, देरी मत करना, और जल्दी लौट करके आना, सूचना लेकर के आना भगवान का क्या अभिप्राय है। तो कहते हैं रुक्मिणी का समाचार पत्र लेकर के, सूचना पत्र लेकर के रुक्मिणी ने ब्राह्मण को भोजन आदि कराया, दान दिया, और दान देने के पश्चात ब्राह्मण ने भी एक दिन में पहुंच गया। ऐसे रास्ते से गया होगा, घोड़े आदि से बैठ गया, एक दिन में पहुंच गया। और पहुंच करके सायंकाल में तो कहते हैं वहीं पर पहुंचा, भगवान श्री कृष्ण के पास में वो रुक्मिणी का पत्र दे दिया। रुक्मिणी के पत्र को भगवान श्री कृष्ण पढ़ा, और पढ़ करके ब्राह्मण को कहते हैं उसी काल में ब्राह्मण को भोजन पानी कराया और दान पुण्य दिया और अपने रथ में बिठाया। तो भगवान श्री कृष्ण उस रथ में दारू को कहा कि रथ तैयार कर लो, हम विदर्भ देश चलते हैं। अब किसी को बताया नहीं, भगवान ने ये नहीं बताया कि मैं विदर्भ देश में विवाह करने के लिए जा रहा हूँ, किंतु बिना बताए दारुक को बिठा करके दारुक से कहा रथ तैयार कर लो, हमें विदर्भ देश चलना है। तो एक ही दिन में पहुँच गए। अर्थात उधर से जब मालूम पड़ा, जब रुक्मिणी को कहते हैं वहां पर विदर्भ देश पहुंच गए, 12 घंटे में पहुंच जाते हैं। रथ ऐसे तेज चलने वाले रथ थे उनके। तो जब बलराम जी को मालूम पड़ा कि भगवान श्री भगवान कृष्ण तो अकेले रथ पे बैठ कर गए, वहां पर बड़े बड़े राजा आए होंगे, युद्ध जरूर होगा। तो बलराम जी पुनः सेना को सुसज्जित करके वे भी आ गए। अब इधर रुक्मिणी को विवाह की तैयारी चले, तो रुक्मिणी देख रही थी कब भगवान आए। ब्राह्मण भी नहीं आया था, तब भी उसको बड़ी चिंता लग रही थी कहीं भगवान ने मेरे को स्वीकार किया है अथवा नहीं किया है। किंतु कहते हैं सायंकाल पहुंचते ब्राह्मण उसके रुक्मिणी के पास में पहुंच गया, और पहुंचने के पश्चात प्रातः काल से चला, सायंकाल तक पहुंच ही गया था। और पहुंचने के पश्चात ब्राह्मण ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण आ चुके हैं। ब्राह्मण ने रुक्मिणी के पास में सूचना भेज दी, और फिर ब्राह्मण अपने घर में चला गया। अब चले जाने के पश्चात अब रुक्मिणी कहते भीष्म को मालूम पड़ा कि कृष्ण भगवान हमारी पुत्री का स्वयंवर देखने के लिए आए हैं। तो भीष्मक ने कहते हैं उन कृष्ण भगवान का स्वागत सत्कार किया। यानी प्रातः काल भगवान श्री कृष्ण रथ जोत करके चले थे, सायंकाल होने से पहले ही वहां पर विदर्भ देश में पहुंच गए थे। और उसी प्रकार से फिर बलराम जी भी
रथ जोत करके सेना को साथ लेकर के चल दिए थे, वो भी जल्दी पहुंच गए थे। अब जब भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए थे विदर्भ देश में, तो भीष्मक राजा को मालूम पड़ गया था कि मेरी पुत्री का विवाह देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए हैं। तो देखने के लिए आए तो भगवान श्री कृष्ण को स्वागत सत्कार भीष्मक ने किया। भगवान श्री कृष्ण आए हैं ऐसा सुन करके सारे नगरवासी कहते हैं भगवान को देख दर्शन करने के लिए दूर दूर से आ गए और उनका स्वागत सत्कार किया। और भगवान को ये अच्छे जो दिव्य मतलब घर होगा महल होगा उसमें रुका दिया। इसके पश्चात सायंकाल हुआ, तो सायंकाल होते होते ही बलराम जी भी आ गए थे। तो जब अगले दिन स्वयंवर चालू होने वाला था, तो सायंकाल को ही ब्राह्मण ने रुक्मिणी से बोल दिया कि तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण आ चुके हैं, मैं उनके रथ में बैठ कर आया हूँ। तो रुक्मिणी भी सावधान हो गई थी। अब अगला दिन प्रारंभ हुआ, तो अगले दिन प्रारंभ हो जाने के पश्चात रुक्मिणी माता पार्वती की पूजा करने के लिए घर से निकली। जब मंगल सूत्र आदिकारी हो, मंगलकारी हो, तो मंगल आदिकारी होने के पश्चात तो कहते हैं जब वो रुक्मिणी अब देवी की पूजा करने के लिए घर से बाहर निकली। अब जब वो शिशु रुक्मिणी को मालूम पड़ गया भगवान श्री कृष्ण आए हैं, तो निश्चित रूप से गड़बड़ करेंगे, निश्चित रूप से क्या करेंगे, एक गड़बड़ करेंगे। तो रुक्मिणी ने चालाकी से सेना को साथ भेजा। अतः सेना रहेगी तो भगवान श्री कृष्ण की हिम्मत नहीं होगी। अच्छा, एक कल्प में यहाँ पर तो सेना, दूसरे कल्प को भी कई कल्पों को लेकर के अलग अलग घटना है, किंतु इसी कल्प को लेकर के कहते हैं तो रुक्मिणी जब रुक्मिणी ने देख लिया था, जान लिया था भगवान निश्चित रूप से कोई ना कोई गलत कार्य करने के उद्देश्य अथवा मेरी बहन को अपहरण करने के लिए आए हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक उसने क्या किया, बहुत सी सेना को पीछे भेज दिया। तो मेरी बहन को सुरक्षा करने के लिए तुम साथ जाओ। अब रुक्मिणी गई, पूजा करने के लिए गए और पूजा देवी की पूजा करी। उसी काल में सेना भी मंदिर के सामने खड़ी हुई थी। अब जब भगवान श्री कृष्ण भी रथ जोड़ करके वहीं पर आ गए थे, और उसी काल में कहते हैं रुक्मिणी पूजा करके लौट करके आई, और पूजा करके लौट करके आई तो उसने जब गई थी तो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाया रुक्मिणी ने, किंतु जब लौट करके आए तो उसने अपना चेहरा सारे सैनिकों को दिखा दिया। तो वहाँ पर एक प्रसंग आता है यहाँ पर, रुक्मिणी के सौंदर्य को देख करके सारे जितने भी सैनिक थे विदर्भ देश के सारे मोहित हो गए। उनको सूझ ही नहीं आए क्या करें क्या ना करें, तो सारे मोहित हो गए। तो लड़ने की इच्छा ही नहीं करी उन्होंने। और भगवान श्री कृष्ण को रथ को देख रहे थे रुक्मिणी, कहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का रथ है। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी वहीं पर पहुँच गए थे, जैसे मंदिर से निकली नीचे उतरी और भगवान श्री कृष्ण के रथ को अपने रथ के पास में पहुंची और बैठने वाली थी रथ के पास में। उसी काल में भगवान श्री कृष्ण भी उसी के रथ के पास में अपना रथ ले गए और ले जा करके कहते भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और पकड़ करके अपने रथ को बिठा लिया। तो रुक्मिणी भी चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण मेरा अपहरण करें। तो भगवान श्री कृष्ण के रथ में रुक्मिणी के हाथ को पकड़ते भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ में बिठा लिए और लेकर चल दिए। तो कुछ सेना का कहते संहार भी कर दिया। अब बाद में मालूम पड़ा रुक्मिणी को कि भगवान श्री कृष्ण मेरी बहन को अपहरण करके ले गए। तो इधर शिशुपाल का तो बेहाल हो गया, पर बाद में वो दुखी हो गया। किंतु जरासंध अपनी सेना को लेकर के, अन्य राजा सेना लेकर के, रुक्मिणी भी सेना लेकर के भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए आया। और कहते हैं शिशुपाल रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा करी थी कि यदि मैं भगवान श्री कृष्ण को मारे बिना, बहन को लिए बिना यदि लौट के मैं इस नगर में दोबारा के आऊंगा नहीं, यदि भगवान को नहीं मारा, यदि मैंने अपनी बहन को वो छुड़ाया नहीं, तो मैं इस नगर में दोबारा के पैर नहीं रहूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके वह युद्ध करने के लिए गया और कहा मैं निश्चित रूप से कृष्ण को दंड दूंगा जिसने मेरा अपमान किया, मेरी बहन को अपहरण किया। तो इस प्रकार से रुक्मिणी अपनी सेना को लेकर के युद्ध करने के लिए गया और जरासंध भी युद्ध करने के लिए गया, शिशुपाल भी युद्ध करने के लिए गया। तो बहुत उसी काल में बलराम जी श्री कृष्ण की मदद करने के लिए युद्ध करने के लिए आए। तो दोनों सेना में
कृष्ण कृष्ण भगवान को तो आगे चलते 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 रुक्मिणी ने रोक लिया। इधर जरासंध के साथ बलराम जी का युद्ध, शिशुपाल का बलराम जी के साथ युद्ध हुआ। तो कहते हैं बहुत देर तक युद्ध हुआ। युद्ध में बलराम जी ने सारी जरासंध की सेना का संहार कर दिया, अन्य सेना का संहार कर दिया। तो अन्य जरासंध की सेना, शिशुपाल की सेना, अन्य राजा शल्य राजा की सेना का संहार कर दिया। तो अन्य सारे राजा तो भागी गए, अन्य सारे राजा तो डर के मारे भाग गए, सेना जब मर गई तो भाग गए। अब कहते हैं दूसरे जो रुक्मी था उसको बड़ी चिड़ हुई, तो मैं अपनी बहन को छुड़ा बिना कैसे जाऊंगा। तो वह भी भगवान श्री कृष्ण के और पीछे जा करके कहते हैं उस भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। जब युद्ध करने लगा तो कहते हैं बहुत देर तक युद्ध किया और युद्ध करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए उसने बहुत से अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसके सारे अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। यहाँ पर वर्णन करते हैं अहत्वा समरे कृष्णम अकृति है रुक्मिणी पुंजिनम नः प्रवेक्ष्यामि सत्यम एतद् ब्रवीमि वः। जाते समय रुक्मिणी ने एक प्रतिज्ञा करी थी, यदि मैं भगवान श्री कृष्ण को समर में बिना मारे, बिना रुक्मिणी को लौट कर लेकर न आऊं तो मैं कुंडल नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा। तो ऐसी प्रतिज्ञा करके गया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि खड़ा रहे, तो मेरी बहन को अपहरण करके कहाँ लेकर जा रहा है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के साथ दोनों का युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो रुक्मी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जितने भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करता था, तो भगवान श्री कृष्ण उसके सारे अस्त्र शस्त्रों को काट देते थे। अगर काट दिया तो धनुष को भी काट दिया, रथ को भी काट दिया। तो भगवान फिर हाथ में ले जा करके तलवार लेकर के भगवान श्री कृष्ण को मारने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण उसके तलवार को भी काट दिया। फिर पुनः भगवान श्री कृष्ण देखा कि ये तो मेरे ऊपर इसको रुक ही नहीं रहा, तो भगवान श्री कृष्ण तलवार उठाए और तलवार उठा करके मारने के लिए प्रवृत्त हो गए और रुक्मिणी को ही सीधा मारने के लिए प्रवृत्त हो गए। तो रुक्मिणी ने देखा कि ये तो मेरे भाई को ही मारने वाले हैं स्वामी। आता पुनः पैर पकड़ ली रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को पैर पकड़ ली कि हे भगवान, हे नाथ, मैं आपकी दासी हूँ, ये मेरा भाई है, आप ऐसा गलत कार्य मत करिए, ऐसा गलत कार्य मत करिए। जो बहन है अपने भाई को मरवा करके पति के पास में गई, एक दोष मेरे ऊपर न लगे, और मेरा भाई भी है, मैं अपने भाई से प्रेम करती हूँ, इसलिए अब मेरे भाई को आप मत मारो। किंतु भगवान ने रुक्मिणी ने जब ऐसा कहा, ऐसी वाणी को सुन करके भगवान श्री कृष्ण ने उसको मारा तो नहीं, किंतु बंदी बना लिया और बंदी बना करके रथ में बिठा लिया। तो कहते हैं उसको क्या किया, सर को मोड़ दिया, उसको अपमानित कर दिया। जैसे राजा को पकड़ ले कोई फिर सर को मोड़ दे तो अपमानित हो जाता है, उसी प्रकार से कृष्ण भगवान ने क्या कर दिया, उसको बंदी बना लिया और सर मोड़ दिया, कुछ 4-5 चोटी निकाल दिया। अब उसी काल में लज्जित कर दिया और लज्जित करने के पश्चात जिस काल में पड़ा हुआ था, बंधा हुआ था, सर मोड़ दिया था, उसी काल में बलराम जी उसके पास में आ गए और बलराम जी ने देखा कि रुक्मिणी तो इस हालत में पड़ा हुआ, दुर्धरावस्था में पड़ा हुआ है। तो ऐसी अवस्था को देख करके भगवान बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण को डांट दिया, तुमने ये गलत कार्य किया, ये हमारा मित्र है और आपकी पत्नी का भाई भी है, इसको राजा भी है, एक तो राजा भी है और आपकी पत्नी का भाई भी है, सगा संबंधी है, तुमसे ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए, इसलिए हमारा सगा संबंधी है। ऐसा जान करके कहा इसको अब छोड़ दो। रुक्मिणी से कहा कि तुम मेरे भाई के अपराध को भूल जाओ, क्षमा कर दो। इस प्रकार से खोल दिया। रुक्मिणी को कहा शांत हो जाइए, रुक्मिणी को समझाया, रुक्मिणी को समझाया। इसके पश्चात रुक्मिणी को कहते हैं धर्म द्वारका नगरी में ले गए और रुक्मिणी को छोड़ दिया। रुक्मिणी को खुद बना अपने धर्म कुंडलपुर में, वहां पर नहीं गया, दूसरा उसने नगर बसाया था, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करी थी भगवान श्री कृष्ण को मारे बिना अथवा रुक्मिणी को लाए बिना मैं कुंडल प्रवेश में प्रवेश नहीं करूंगा कुंडल नगर में। इसलिए भगवान कृष्ण को नहीं मार पाया और रुक्मिणी को लौटा कर नहीं ला पाया, इसलिए पुनः उसने दूसरा नगर ही बसाया था। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उसको रुक्मिणी को द्वारका नगरी में लाए। तो योग दिन में जान करके भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ विवाह किया। तो भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ।
अब कुछ दिन व्यतीत हुए थे, कुछ काल में 1 आध साल व्यतीत हुआ होगा, तो रुक्मिणी से एक पुत्र पैदा हुआ, प्रद्युम्न। अब प्रद्युम्न पैदा हो जाने के पश्चात यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं 10 दिन नहीं हुए थे, उसी काल में एक सम्रासुर नाम का राक्षस था। उसको किसी से मालूम पड़ गया कि जो भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है उसके हाथ से मेरी मृत्यु होने वाली है। तो या तो नारद जी से सुन लिया होगा, तो किसी राक्षस से, देवता से जान लिया होगा। तो ऐसा जान करके उसने, सम्रासुर कैसा था, मायावी था, उसने माया के प्रयोग करके द्वारका नगरी में आया और यहाँ पर प्रसूता गृह था, वहाँ पर गया और वहाँ पर माया के माध्यम से बालक को उठा लिया। और बालक की उम्र अभी 10 दिन की भी नहीं थी। उसी काल में उसने उठा करके अपने साथ ले गया और ले जा करके उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। जहाँ उसका नगर होगा, कहीं भी होगा, वो नगर, उसी नगर के आसपास समुद्र किनारे ही उसका नगर होगा, राजधानी होगी, तो वहाँ पर जाकर उसने फेंक दिया। और उस बालक को जब समुद्र में फेंक दिया, उस बालक को बड़ी मछली ने खा लिया। अब पकड़ लिया, खाली निगल लिया। अब निगल लिया तो किंतु वो बालक मरा नहीं, उसी मछली को मछुआरों ने पकड़ लिया और पकड़ करके उस मछली को उन्हीं मछुआरों ने उस सम्रासुर को दे दिया। अब सम्रासुर को दे दिया तो सम्रासुर के जो रसोइया थे उन्होंने उसको, उस मछली को कुल्हाड़ी से फाड़ा, काटा पीटा, बहुत बड़ी होगी, इतनी लंबी चौड़ी 10 फीट की होगी, और क्या, तभी तो ऐसा होगा। तो कहते हैं मछुआरों ने उसको कुल्हाड़ी से काटा, काट करके जब पेट काट रहे थे उसको काटा तो वहाँ पर मनुष्य का बालक दिखा। तो मनुष्य के बालक को देखा तो वहाँ पर जो उन मछुआरों ने क्या किया, रसोइया ने, जो रसोई बनाने वाले थे, उसमें वहाँ पर एक रसोई बनाने वाली स्त्री थी, उस स्त्री को ले जाकर दे दिया। और स्त्री ने जैसे ही गोद में लिया तो उसके मन में थोड़ी शंका हो गई। उसको नारद जी ने बोल दिया था कि तुम्हारा पति इसी सम्रासुर के वे पास में, सम्रासुर की राजधानी में तुमको तुम्हारा पति मिलेगा, बालक के रूप में मिलेगा, ऐसा नारद भगवान ने कह दिया था। तो नारद जैसी उसे मायावती नाम की स्त्री, तो मायावती नाम की स्त्री ने उस बालक को देखा, रसोई बनाने वाली ने, तो उसको शंका हुई। शंका हो जाने के पश्चात पर नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा कि तुम्हारा पति है, इसी का तुम पालन पोषण करो। तो वो जो मायावती थी वो रति थी, अतः कामदेव की पत्नी थी, वहाँ पर सम्रासुर के यहाँ पर रसोई का काम करती थी, भेष बदल करके। अब वही रति जो कामदेव थे, वही भगवान श्री कृष्ण के, भगवान शिव जी के वरदान के प्रभाव से उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के द्वारा तुम्हारा नया शरीर प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने पहले जो पार्वती के विवाह के चक्कर में उसको मार दिया था देवताओं के साथ, देवताओं ने भेजा था कामदेव को। तपस्या भंग के चक्कर में भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान शिव जी ने जो कामदेव को भस्मीभूत कर दिया था। रति ने फिर प्रार्थना करी थी मेरे को मेरा पति प्रदान करिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान शिव जी ने वरदान दिया था अगले जन्म में तुमको, यानी तुम्हारा पति भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के द्वारा प्राप्त होगा। तो वो भी कहाँ पर, सम्रासुर के घर में। तो इस प्रकार से सम्रासुर के घर में ही वह रति मायावती बन करके रसोई का काम करती थी। तो इस प्रकार से तो भाई बालक को देख लिया, नारद जी ने कह दिया कि ये तो हमारा पति है। उसी बालक को फिर बड़ी प्रेम से पालन पोषण करने लगी। और पालन पोषण करते करते कहते हैं कुछ दिनों के बाद वो बड़ा हो गया। अब बड़ा हो जाने के पश्चात, अब छोटा सा बालक है तो उसी प्रकार खिलाई, पत्नी खिला रही है। अब थोड़ा बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो पहले तो खिलाती थी जैसे जैसे खिलाती वैसे खिलाती थी। अब जब थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके भाव बदल गए। अतः जैसे एक काम है पति पत्नी का भाव होता है, उसी प्रकार से वो देखने लगी। जब देखने लगी तो फिर उस बालक ने कहा कि तुम तो मुझको माता के समान दिख रही थी, अभी तुम्हारा विपरीत भाव कैसा आ गया? जबकि तुमने मेरा पालन किया, पोषण किया, तो मैं तो तुमको माता समझ रहा था और तुम तो मेरे को दूसरी स्त्रियों के जैसे लग रही, पति पत्नी जैसे भाव से देख रही हो, तो तुम ऐसा गलत कार्य क्यों कर रही हो? तो उसे रति ने कहा, मायावती ने कहा कि देखो मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ, तुम्हारी माता तो रुक्मिणी है, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पिता है और रुक्मिणी तुम्हारी माता है। ये सम्रासुर तुमको अरे कृष्ण का घर से जब तुम्हारी आयु मात्र 10 दिन की थी उठाकर ले आए, तो मैं तुम्हारी सनातन पत्नी रति हूँ और तुम कामदेव हो। ये जो सम्रासुर तुम्हारा शत्रु है, इसको तुम
इसको मारने के लिए तुम पैदा हुए और तुम ये बड़ा मायावी है, ये दिव्य माया के द्वारा, महामाया के द्वारा मारा जाएगा, इसलिए आप इसको मार दो। मैं तुमको माया का उपदेश करता हूँ, महाविद्या रूप जो माया है उसको उपदेश कर देता हूँ, उसी माया के द्वारा ये मारा जाएगा। तो भाई रति ने यानी पत्नी ने अपने पति को विद्या का उपदेश किया। कभी कभी तो ज़्यादातर तो पति ही पत्नी को उपदेश करते हैं, लेकिन कहीं कहीं तो पत्नी भी पति को उपदेश कर देती हैं। जैसे श्री विद्या की जो उपासना है, पद्धति है, यानी लोपा मुद्रा नाम की जो स्त्री है, अगस्त ऋषि की पत्नी ने अगस्त ऋषि को विद्या को उपदेश किया था। चूड़ाला ने अपने पति शिखर को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया था। यहाँ पर रति ने भी अपने पति कामदेव को महाविद्या का उपदेश किया। तो महाविद्या जब कामदेव को प्रद्युम्न को सिखाने के पश्चात कहते हैं जब सीख गया, और सीखने के पश्चात फिर वह कामदेव ने उस एक सम्रासुर को ललकारा, मेरे साथ युद्ध करो। तो युद्ध कर रहा, तो कहते हैं सम्रासुर ने भी बड़ी कामदेव चाहता था कि सम्रासुर मेरे साथ युद्ध करे और युद्ध के द्वारा मैं उसको मारूं। तो कहते हैं कई प्रकार के व्यंग्य की वाणी उसने बोली, यानी किसने? प्रद्युम्न ने। और प्रद्युम्न ने बोल करके फिर जब सम्रासुर ने देखा कि ये तो मेरे को साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है, और फिर वह भी सम्रासुर हाथ में गदा ले करके उससे प्रद्युम्न के साथ युद्ध करने के लिए आया। तो दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो फिर बाद में माया के द्वारा सम्रासुर ने कामदेव के साथ प्रद्युम्न के साथ युद्ध किया। तो कामदेव रूप प्रद्युम्न ने भी उस माया के द्वारा सब माया काट दी। इसके पश्चात तलवार के द्वारा उसका सर काट दिया, घर से अलग कर दिया और मर गया। तो सम्रासुर को भगवान बलराम उसने प्रद्युम्न ने मार दिया। इसके पश्चात मायावती जो रति थी, आकाश मार्ग में उड़ने वाली थी, वह प्रद्युम्न को अपने पति को आकाश मार्ग से भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर निवास करते थे द्वारका नगरी में, वहां पर ले आए। तो सारी स्त्रियों ने अंतःपुर में लेकर रख दिया उसको। तो सारी स्त्रियों ने देखा कि एक कृष्ण भगवान किसी दूसरी पत्नी को लेकर के आ गए। तो पहले तो दूर से तो कृष्ण भगवान ने देखे, किंतु अन्य स्त्रियों ने देखा कि ये तो कृष्ण नहीं है, इसमें कृष्ण में और इसमें दूसरा विलक्षण रूप है। तो दूसरे यीशु ने फिर उनके पास में गए, तो रुक्मिणी भी उसके पास में आए। तो रुक्मिणी ने देखा कि ये तो मेरे पुत्र के जैसा लग रहा है, निश्चित रूप से मेरा पुत्र भी इसी अवस्था वाला होगा। अब इसको देख करके मेरा मन भी इसके प्रति प्रेम भाव जागृत हो न हो, ये मेरा ही पुत्र है। अब ये तो रुक्मिणी के मन के भाव हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण को तो मालूम था ये मेरा ही पुत्र है, किंतु उन्होंने उजागर नहीं किया कि मेरे ही पुत्र। वसुदेव जी आए बाद और देवकी आए, उन्होंने देखा कौन है, कहाँ से आया। इसके बाद नारद जी आए, तो नारद जी ने सारी घटना बताई कि तुम्हारे ही पुत्र है। इसके पश्चात फिर बलराम फिर सभी ने उसको स्वागत स्वीकार किया। अतः प्रद्युम्न को उनकी पत्नी रति को वर वधू के रूप में स्वीकार कर लिया, और रुक्मिणी ने भी उसको गले लगाया, भगवान श्री कृष्ण ने गले लगाया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह और पहला पुत्र पैदा हुआ।